गाइस अननोइंगली हम बहुत सारे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। जब भी आप देखेंगे, जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं उसके बाद एक रिजल्ट मिलता है, हमें एक कॉन्सिक्वेंस मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि हम एक तो डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है हम उससे भी हैप्पी नहीं रहते हैं। हमें डिसीजन मेकिंग भी ये करनी है बट हमें उस रिजल्ट से हैप्पी भी नहीं होना है। इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। सो हाउ कैन वी क्रिएट अ लाइफ ऑफ ईज? इसमें एक मेथड मैं शेयर करने वाली हूँ, इसको पूरा एंड तक देखिए। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग वी को-क्रिएट, वी को-ऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का जो टॉपिक है ना वो है डिसीजन मेकिंग के बाद जो कॉन्सिक्वेंस होता है ना उसको कैसे हैंडल करें, अपनी लाइफ में ईज कैसे लेकर आए। देखिए, हर बार जब हम डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं बट हम ये भूल जाते हैं कि इसके बाद एक सर्टेन रिजल्ट हमें मिलने वाला है और उस रिजल्ट को किस तरीके से हमें हैंडल करना है वो हमें आना चाहिए। अब इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे आप अपने एक रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप ये स्टैंड लेंगे, खुद के लिए बोलेंगे, people will oppose you, people will criticize you, people will not keep you in their tribe, they will not help you, they will not validate you। ठीक है, तो ये तो एक कॉन्सिक्वेंस हुआ अगर आपने खुद के लिए बोला। दूसरा कॉन्सिक्वेंस है अगर हम डिफरेंट जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, दैट इज कि हम नहीं बोलते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो हमें एक डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस मिलता है कि हम अपने अंदर उन इमोशंस को ना स्टफ कर देते हैं। वो इमोशंस हमारे अंदर भर जाते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं एंड जिससे ना हमें बाद में बहुत पेन मिलता है क्योंकि उसको रिलीज नहीं कर पाते, वे फील सफोकेटेड। हम बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर लेकर बैठ जाते हैं बिकॉज हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। एक डिसीजन से एक टाइप का कॉन्सिक्वेंस मिला कि वो हमें ओपोज करेंगे, लेकिन मुझे अब हैंडल नहीं करना आ रहा है कि अगर वो मुझे ओपोज करेंगे तो मैं कैसे उस चीज़ को डील करूंगी। तब तक आप ये वाली चॉइस ले सकते हैं कि मैं नहीं बोलती हूँ एंड इट्स ओके, मैं अपने अंदर उसको रखती हूँ जब तक कि मैं एक ऐसी पर्सन ना बन जाऊं जो कि अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से विदाउट गेटिंग ट्रिगर्ड जो है एक्सप्रेस कर पाए। तो हम थोड़े टाइम लिए अपने आप के अंदर उन इमोशंस को स्टोर करके रख सकते हैं जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको एक बार के अंदर दबा कर रख सकते हैं जब तक उतने एम्पावर नहीं हो जाते जितना एम्पावर में चाहिए। लोग जब हम हमें ओपोज कर रहे हैं, अपने ट्राइब में नहीं रख रहे हैं, वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, उस कंटेनर तक हम खुद को एक्सपैंड नहीं कर लेते। सो वी हैव चॉइसेस इन दिस रिस्पेक्ट कि या तो हम बोलें या तो हम ना बोलें। बोलते हैं तो ऑपोजिशन मिलेगा, अगर ऑपोजिशन सहन करने की आपके अंदर उस समय क्षमता नहीं है तो आप एक बार के लिए उसको सहन कर लो और खुद को प्रिपेयर कर लो कि कैसे मैं अपने आप को एक्सपैंड कर सकती हूँ, वो कॉन्फिडेंस ला सकती हूँ कि मैं उन क्रिटिसिज्म के साथ, उन सब चीज़ों के साथ डील कर पाऊँ, है ना। तब तक आप अपना इनर वर्क कीजिए, खुद को एक्सपैंड कीजिए। ये होता है एक अच्छी चॉइस। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैम मैं अपने एक ऐसे रिलेशनशिप में हूँ या ऐसी फैमिली में हूँ जहाँ पर बहुत ही अब्यूजिव एनवायरनमेंट है, वहाँ पर लोग मुझे बड़ा अब्यूज करते हैं। पर मैंने उनसे पूछा, आर यू इंडिपेंडेंट? दे सेड नो। आर यू अर्निंग? दे सेड नो। देन आई सेड, चुपचाप थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप अपने आप को एम्पावर ना कर लो, जब तक आप इंडिपेंडेंट ना हो जाओ, जब तक आपके अंदर वो क्षमता, वो शक्ति ना आ जाए, तब तक चुप रहो उनके सामने, ताकि आपको वो अपोजिशन ना मिले, आपको वो पेन ना मिले, वो थ्रेट ना मिले, वो फियर ना मिले। एंड बिहाइंड द कैमरा, मतलब पीछे पीछे, डू योर इनर वर्क, अपना इनर वर्क करो, सारे स्किल्स लर्न करो कि जैसे ही मौका आए आप चौका मार दो। अब एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। बहुत सालों पहले ही आई वांटेड मेरा एक कोचिंग बिजनेस हो जहाँ पर मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, जो मुझे खुद एनर्जी दे, मैं लोगों से मिल पाऊँ, लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ। बट उस टाइम जो है मैं करना चाहती थी लेकिन आई डिडंट हैड रिसोर्सेज ऑफ टाइम भी नहीं था, मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं थी। आई वॉज नॉट दैट स्किलफुल ऑल्सो। एट दैट टाइम आई मेड अ डिसीजन कि ठीक है, अभी मैं ये सब जो है नहीं करने वाली हूँ, अभी बिजनेस के रिगार्डिंग मैं कुछ भी नहीं करूंगी। और जब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, आई एम एक्सेप्टिंग दिस कॉन्सिक्वेंस कि मैं अभी ये सब चीजें नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। आई हैव नो अदर चॉइस देन लुकिंग आफ्टर देम, क्योंकि अभी छोटे हैं भाई। एज अ मदर मुझे गिल्ट नहीं आना चाहिए इन फ्यूचर कि मैंने वो इम्पोर्टेंट टाइम खो दिया। तो मैंने क्या किया, वो चॉइस ली,
आई विल ड्रॉप दिस आइडिया ऑफ बिजनेस फॉर सर्टेन टाइम। बट क्या मैंने उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया? नो, इट वॉज इन माई माइंड। आई यूज टू प्लान एवरी सिंगल डे कि मैं अपने बिजनेस के लिए क्या कर सकती हूँ, वॉट स्किल्स आई शुड लर्न। जो स्किल्स मुझे मिलते, जो कोर्सेज मुझे मिलते, जो बुक्स मुझे मिलती, आई यूज टू रीड देम, आई लिसन टू द ऑडियो, आई यूज टू टेक 101 कोचिंग एंड ऑल। एंड 101 कोचिंग में भी मेरे जो ट्रेनर्स थे ना, दे यूज टू अप्रिशिएट मी अ लॉट, क्योंकि कभी मैं खाना बनाते हुए उनको सुन रही होती, कभी मैं बच्चों को संभालते हुए नहीं सुन रही होती। दे यूज टू अप्रिशिएट मी अ लॉट कि आपके अंदर वो सारा पोटेंशियल है कि एक अच्छा कोच बनने के लिए या लोगों को गाइड करने के पर्सन के अंदर होना चाहिए। तो मैंने बैक एंड में सारी प्रिपरेशन की, बट इट वॉज अ गुड चॉइस, क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंस मुझे मिल रहा था ऑफ नॉट डूइंग माई बिजनेस, मैं उससे सेटिस्फाइड थी कि ठीक है अभी नहीं स्टार्ट होगा कोई बात। पर क्या मैं वहीं पर रुक गई? नो, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर दैट बिजनेस। मैं अपने दिमाग में प्लान करती रही, मैं चीज़ों को प्लान करती रही, रिहर्स करती रही कि जिस दिन मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे और जिस दिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उस दिन मैं अपने बिजनेस को लॉन्च कर दूंगी। एंड आई डिड दैट। लेकिन अगर मैं वहीं पर एक चॉइस ले लेती कि नहीं नहीं मुझे तो आज ही बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मे भी मैं स्टार्ट कर लेती, लेकिन मेरे अंदर एक वो फीलिंग रह जाती कि अरे यार, बच्चों के जो इम्पोर्टेंट मंथ्स होते हैं, ईयर्स होते हैं ना, उस टाइम आई वॉज नॉट फुली प्रेजेंट विद देम। एंड मे बी मैं अपने स्किल्स को उतना इन्हेंस नहीं कर पाती, मे बी अपने कंटेनर को उतना एक्सपैंड नहीं कर पाती, क्योंकि नाउ आई कैन शूट माई वीडियोज विद माई किड्स, with any situation in any environment, because I have expanded myself, because I am well prepared। लेकिन उस टाइम शायद मैं उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या स्किल्स की ज़रूरत है, मुझे कैसे करना है, मुझे अपने नर्वस सिस्टम को कैसे काम डाउन करना है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड गोज ऑन। सो अपनी लाइफ को ना ईजी बनाओ, हमेशा एक चीज़ के ना पीछे मत पड़ो। अगर कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस टाइम, तो ड्रॉप इट एंड उसके कॉन्सिक्वेंस को ओन करो कि हाँ, इस समय मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, इट्स ओके, बट आई एम नॉट ड्रॉपिंग माई गोल। मैं अपने आइडिया को, अपने बिजनेस के आइडिया को, अपने गोल को ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर दैट पर्टिकुलर गोल। तो जैसे मैंने वो एग्जाम्पल आपको दिया कि एक मेरे क्लाइंट है जो कि अब्यूजिव एनवायरनमेंट में है, तो उनको मैंने बोला कि जब तक तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, जब तक तुम थोड़ा अर्न नहीं करती, तब तक डोंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ them, because they will reject you and तुम्हें और ज़्यादा परेशान करेंगे। एटलीस्ट आपको छत मिल रही है रहने के लिए, आपको फ्री फूड मिल रहा है। तुम अकेले अगर इस रिलेशनशिप से बाहर चली जाओगे, इस परिवार से बाहर चली जाओगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव विद किड। एक महिला का बाहर निकल के खुद अर्न करना, खुद बच्चों को फीड करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बोलने में चीज़ें बड़ी आसान होती है, अरे ये रिलेशनशिप बड़ी अब्यूजिव है, मुझे छोड़ देना चाहिए। नहीं, हमें इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, हमें लॉजिकल डिसीजन लेना है। लॉजिकली अगर मैं ये छोड़ दूंगी तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंस जिनको मैं बेयर नहीं कर पाऊंगी। और यही बात है जो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ कि हर डिसीजन मेकिंग के बाद एक कॉन्सिक्वेंस है। क्या आप उस कॉन्सिक्वेंस के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो तब तो ये डिसीजन आप लो, अगर आप रेडी नहीं हो तो आप ये वाला डिसीजन एक बार के लिए छोड़ दो एंड बी हैप्पी अराउंड इट। दुखी मत हो, बट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द बेटर, है ना। अपने आप को और बेटर करने के लिए, आप जो चाहते हो उसके लिए बैक एंड में प्रिपेयर करो, स्किल्स लर्न करो, लोगों से बात करो जो उस फील्ड में माहिर हैं, एंड खुद को एम्पावर करो, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, खुद की एनर्जी को एलिवेट करो, खुद को रेगुलेट करो, लर्न करो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।